हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को बहुत ही मन से देख रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ये आपके कमेंट से पता चल रहा है। तो वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मेरी जो आने वाली वीडियोस है वो आप तक पहुंचेगी। आज मैं जो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो मैं एक कविता लेकर आई हूँ जो कि मैंने कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक में से ली है। कविता का नाम है पथिक और इसके रचयिता यानी कि इसके जो कवि हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। कविता को आरंभ करने से पहले थोड़ा सा कवि के विषय में जानना आवश्यक होता है, थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान हासिल करना चाहिए। तो कवि के बारे में आपको बताती हूँ कि जो राम नरेश त्रिपाठी इसके रचयिता हैं, उनका जन्म सन 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा जो थी वो गांव में ही हुई और जौनपुर के विद्यालय में ही हुई। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि के रूप में त्रिपाठी जी को जाना जाता है, यानी कि छायावाद की जो खड़ी बोली है उसके एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में उनको जाना जाता है। सन 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया और इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में कविता, नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि पाए जाते हैं। खंड काव्य में जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो है मिलन, पथिक और स्वपन और कविता संग्रह मानसी। इनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही सरल और परवाहमयी है और किसी भी विषय के ऊपर अगर इनको लिखना हो तो ये उसका लिखना होता था तो ये बहुत सुंदर चित्रण करते थे। अपनी इस कविता पथिक में भी इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही अनूठा चित्रण प्रस्तुत किया है और इसमें जो पथिक है, पथिक कौन होता है? रास्ते पर चलने वाला, पथ पर चलने वाला। तो इसमें जो पथिक है वो इस संसार के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पे मुग्ध होता है और उसी में ही बसना चाहता है और सागर के किनारे जब वो पथिक खड़ा होता है तो वो उसके सौंदर्य पर पूरी तरह से मुग्ध हो जाता है, पूरी तरह से उसमें समा जाता है। तो इसी सौंदर्य का वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। कठिन शब्दों के अर्थ आपके सामने दिए गए हैं ताकि आपको इसकी व्याख्या को समझने में कोई भी मुश्किल ना हो। तो शुरू करते हैं कविता। आज की अपनी इस वीडियो में आपको इस कविता के मैं सिर्फ पहले दो जो पैराग्राफ हैं वही बताऊंगी और जो बाकी इसकी कविता है यानी कि अगले दो जो पैराग्राफ है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। देखिए, प्रतिरक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नम्य वारिद माला। प्रतिरक्षण नूतन वेश बनाकर, हर पल एक नया वेश बनाकर, रंग बिरंगा निराला, रंग बिरंगा निराला सा हर बार एक नया वेश बनाकर, रवि के सम्मुख, रवि क्या होता है? सूरज। रवि के सम्मुख यानी कि सामने, रवि के सामने थिरक रही है नभ में वारिद माला। सूर्य के सामने बादलों से गिरते हुए बूंदों की जो पंक्तियां हैं वो सूरज के सामने नाचती हुई प्रतीत हो रही हैं।
रवि के सम्मुख यानी कि सूरज के सामने थिरक रही हैं यानी कि नाच रही हैं। नभ में वारिद माला, कि जो बादलों से गिरती हुई बूंदें हैं उनकी जो पंक्तियां हैं यानी कि जिन पंक्तियों में वो बूंदें गिर रही हैं वो पंक्तियां जो हैं वो बादलों सूरज के सामने नाचती हुई प्रतीत होती हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। अब कवि कहता है कि नीचे यानी कि धरती पर नीला समुद्र बहुत ही मनोहर लगता है, बहुत ही मनमोहक लगता है, और ऊपर यानी कि आकाश में नील गगन है, यानी कि आकाश जो है वो भी नीला है। यानी कि धरती पर जो सागर है वो नीला है और आसमान पर गगन में आसमान जो है वो भी नीले रंग का है। घर पर बैठ बीच में बिचरूं यही चाहता मन है। अब जो पथिक है वो क्या कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं घर में बैठकर दोनों के बीच में बिचरूं यानी कि दोनों के बीच में रहना चाहता हूँ और यही मेरा मन चाहता है। यानी कि कवि प्रकृति जो पथिक है वो प्रकृति के सौंदर्य में पूरी तरह से समाहित हो गया है और वहीं पर ही वो बसना चाहता है। आगे क्या कह रहे हैं कवि? रत्नाकर गर्जना करता है, मल या नील बहता है, हरदम हौसला, यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अब यात्री क्या कहता है कि रत्नाकर गर्जना करता है, कहता है कि सागर जो है वो भी जोर से गर्जना करता है यानी कि जोर से आवाज़ करता है। मलयानिन बहता है और मल्य पर्वत जो है उससे चंदन की गंध जो है वो हवा के साथ निरंतर बहती जा रही है। यानी कि जो रत्नाकर है यानी कि सागर जो है वो जोर से गर्जना करता है, जोर से आवाज़ करता है। यानी कि जब सागर की लहरें जो हैं वो ज़ोर से आती हैं तो उसमें से एक आवाज़ उठती है। तो वो कहता है इसकी जो सागर है वो ज़ोर से गर्जना करता है और जो मल्य पर्वत से हवा के साथ चंदन की गंध जो है यानी कि चंदन की जो महक है वो हवा के साथ बहती हुई प्रतीत होती है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अब जो पथिक है वो कहता है कि हे प्रियतम, प्रिय यानी कि हे प्रियतम, मेरे हृदय में हर दम एक नया हौसला बना रहता है। यानी कि सागर की जब वो गर्जना सुनता है तो वो कहता है कि मेरे हृदय में एक नया हौसला हर दम बना रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर, अब उसने रत्नाकर को यानी कि जो सागर है उसको क्या क्या नाम दिए हैं? विशाल, बहुत विशाल है, विस्तृत है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, महिमामय, महिमामय का अर्थ है यश युक्त, यानी कि जो सागर है वो यश से युक्त है। वो कहता है कि इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कहता है कि मैं इस सागर के एक एक कोने को जी भरकर देखना चाहता हूँ। कोने कोने में लहरों पर यानी कि सागर की जो लहरें हैं उनके एक एक कोने पर जाकर मैं इसे बहुत ही मन से जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। अब क्या उसके दिल में एक बात उठी है, वो बात ये उठी है कि उसके जो सागर की गर्जना है वो उसके दिल में हौसला भरती है और वो ये चाहता है कि वो सागर की लहरों के साथ साथ उनके कोने पर जाकर उनको जी भर के देखे। यानी कि वो पूरी तरह से उसके सौंदर्य को अपने अंदर समाना चाहता है। और उसने सागर की तुलना किस सागर के बारे में क्या क्या बताया है, सागर को क्या क्या नाम दिया है? विशाल, विस्तृत और महिमामय। अब इस पैराग्राफ में कवि ने प्रकृति का बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें
बादलों का मानवीकरण किया गया है। और वारिदमाला, वारिदमाला जो आपको मैंने एक पंक्ति में इस शब्द का प्रयोग किया था, वारिदमाला, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे इसमें कवि ने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इस पहले पैराग्राफ में कवि ने प्रकृति का बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। अगले वाले में कवि क्या कहते हैं, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। बिंब क्या होता है, परछाई, अधूरा क्या होता है, आधा। कमला के कंचन मंदिर का मानो कात कंगूरा। अब कवि क्या कहता है कि जब सूर्य का बिंब सागर पर पड़ता है यानी कि पानी पर पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी का सोने से बना हुआ जो मंदिर है उसका एक गुंबद नज़र आ रहा हो, और उसके स्वागत में जो सागर है उसने सोने से बनी हुई एक सड़क बना दी हो। इन सब का वर्णन कवि ने इसमें किया है। तो क्या कहते हैं कवि कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कहते कि जब सूरज उदय होता है, निकल रहा है जल निधि, जब सूरज उदय होता है तब उसका जो बिंब है, जो उसकी परछाई है, और वो सागर के जल पर पड़ रही है, तो वो उसका जो आधा रूप है वो चमक उठता है, वो बिंबित हो उठता है। यानी कि जब सूरज निकलता है और उसकी जो परछाई है, उसका जो बिंब है, वो जब सूरज समुद्र के पानी में पड़ता है तब ऐसा लगता है मानो सूरज का आधा बिंब जो है वो चमक उठ रहा है। यानी कि सूरज की जो रोशनी है उसकी परछाई से वो आधा बिंब उसका दिखाई देता है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत अधूरा। कहता है कि उसकी जब बिंब यानी कि सूर्य का जब बिंब जल पर पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो कमला के कंचन मंदिर, कमला यानी कि लक्ष्मी के, कंचन मंदिर यानी कि सोने के से निर्मित जो मंदिर है उसमें का मानो कांत कंगूरा। कंगूरा का अर्थ क्या है, गुंबद, यानी कि मंदिर के ऊपर जो बड़ा सा गुंबद लगा होता है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो कवि कहता है जब सूरज की परछाई जो है वो सागर में पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी का जो सोने से निर्मित मंदिर है उस मंदिर का जो गुंबद है वो दिखाई दे रहा है। यानी कि उसकी परछाई इस प्रकार लगती है कि मानो मंदिर का कोई गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। लाने को निज यानी कि लक्ष्मी की सवारी को धरती पर लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और ऐसा लगता है मानो कि जो समुद्र है उसने सोने की बनी हुई सड़कों का निर्माण कर दिया हो ताकि वो लक्ष्मी को यहाँ पर ला सके। लक्ष्मी की सवारी को यहाँ पर लाने के लिए जो सागर है उसने एक सोने से बनी हुई सड़क का निर्माण किया ताकि लक्ष्मी जो है वो आराम से यहाँ पर आ सके। और कवि कहता है कि ऐसा उसे महसूस हो रहा है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। अब सागर किन किन रूपों में गरज रहा है, निर्भय यानी कि बिना किसी भय के, दृढ़ होकर और गंभीर भाव से जो सागर है वो अपनी गर्जना कर रहा है, यानी कि वो गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना अति सुंदर है। कहता है कि जब समुद्र में लहरें आती हैं तो पहले एक लहर आती है, उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी, यानी कि एक ही दम से कई लहरें आती चली जाती हैं।
तो यहाँ पर कवि ने उन्हीं का वर्णन किया है। कवि कहता है कि एक लहर का आना, उसके पीछे दूसरी लहर का आना, तीसरी का आना, कहता ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पाता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। अब यहाँ पथिक जो है वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि अनुराग भरी कल्याणी, यानी कि प्रेम से भरी हुई कल्याणी, तुम इस बात को अनुभव करो कि, हृदय से इस बात को अनुभव करो, दिल से इस बात का अनुभव करो कि कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पाता है प्राणी, कि यहाँ से बढ़कर, यानी कि इस दृश्य को देखकर, प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर जो सुख मनुष्य को प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा सुख मनुष्य कहाँ पर पा सकता है। यानी कि इससे बड़ा सुख मनुष्य धरती पर कहीं पर भी नहीं पा सकता, जो कि उसे प्रकृति के सौंदर्य में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर भी कवि ने समुद्र के माध्यम से, लक्ष्मी के मंदिर के माध्यम से उसने सौंदर्य का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, और उसने सागर की उठती हुई एक के बाद एक लहरों का इतना मनोरम और इतना सुंदर चित्रण किया है कि वो कहता है कि अपनी पत्नी को कि इससे ज़्यादा सुख, यानी कि प्रकृति के ऐसे दृश्य को देखने से ज़्यादा सुख जो है वो मनुष्य धरती पर कहीं भी नहीं पा सकता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में इस कविता से संबंधित पहले 2 जो पैरे हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। उनकी व्याख्या मैंने आपको बहुत ही सरल और विस्तार से समझाई है। बहुत ही सरल शब्दों में इसकी व्याख्या मैंने की है, ताकि इस कविता को समझने में आपको कोई भी मुश्किल ना हो। जितने भी कठिन शब्द मुझे लगे उनके अर्थ जो है वो मैंने इस यहाँ पर लिख रखे हैं, ताकि आप इसे देखें। अगर आपको व्याख्या को पढ़ते हुए, पंक्तियों को पढ़ते हुए किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल हो, तो आप इन शब्दों के अर्थ देकर उसकी व्याख्या को समझ सकते हैं। अगले के जो 2 पैराग्राफ हैं बाकी, यानी कि शेष जो कविता रह गई है आपकी, वो मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए आप पहले 2 जो पैराग्राफ इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।